जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। रोड शो रैलियों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, तो रोड शो रैलियां नहीं हो पा रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है सभी पार्टियों की तरफ से। इस बार के विधानसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा जो नजर है सभी पार्टियों की, वो मुस्लिम वोटर पर है, मुसलमान वोटर पर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। और अगर दोस्तों किसी भी पार्टी को एक साथ एक तरफा मुसलमान पड़ जाता है तो उसकी सरकार बनने में आसानी हो जाएगी, और सरकार बन भी जाती है। अगर एक तरफा कहीं पर भी किसी भी पार्टी को मुसलमान वोट कर दे तो आसानी रहती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को। वहीं दोस्तों इस बार के विधानसभा चुनाव में एक पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी। उसने भी ऐलान किया है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब दोस्तों जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी जी के ऊपर यानी आरोप लगने स्टार्ट हो गए, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो आरोप लगाने लगी विपक्षी पार्टी कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बांटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और सीधा का सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुसलमान वोट बढ़ जाए और बीजेपी को फायदा हो जाए, बीजेपी जीत जाए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जी के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। वहीं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश तो आप छोड़िए, अगर कहीं भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर यही आरोप लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मुसलमान वोट बांटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर दरअसल सच्चाई की बात करें, अगर देश में अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों की आवाज उठाने वाला कोई शख्स है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है दोस्तों। उनकी पार्टी है AIMIM। वहीं दूसरे नंबर पर मेरी तरफ से मेरी जानकारी में आता है, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आती है जो खुलकर मुसलमानों का समर्थन करती है। अगर दोस्तों हम CAA, NRC और NPR का प्रोटेस्ट देख लें, कानून देख लें, असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी दो ऐसी पार्टियां थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो खुलकर खिलाफ थी इन कानून के। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो अखिलेश और RLD के मुरीद हुए हुए हैं, वो अखिलेश और RLD के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था इन कानून के खिलाफ, मुसलमानों के समर्थन में कोई भी शब्द नहीं निकला था। यानी असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए बने, और अगर वो कहीं चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि मुसलमानों का वोट बांटने, बीजेपी को फायदा पहुंचाने, और बीजेपी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी। यानी मुसलमानों का वोट तो लेंगे अखिलेश और RLD, यानी RLD और समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेगी। अगर मुसलमानों के ऊपर कोई कानून बनते हैं, उनके खिलाफ कोई बातें उठती हैं, तो वो एक शब्द नहीं बोलेंगे ताकि उनका जो हिंदू वोट है वो उनसे हट ना जाए। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों, MIM एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना वोट का फायदा ना देखते हुए वो मुसलमानों के समर्थन में, जो गलत है, मुसलमान ही नहीं किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी गलत चीज हो रही है तो वो आवाज एक तरफा आवाज नहीं उठाते हैं। वो मतलब जो बात गलत हो रही है वो सारी मंच पर रखते हैं कि ये बात गलत हो रही है, संविधान के खिलाफ हो रही है। यानी असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए नहीं बने, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए बने, जो लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ना तो बीजेपी की बी टीम है, ना ही वो मुसलमानों को वोट बांटने के लिए आए। उनका हक बनता है, संविधान उन्हें इजाजत देता है, वहीं साथ के साथ मुसलमानों की आवाज वो उठाते हैं, तो इसलिए उनका हक बनता है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़े भी। और जहां पर भी कहीं भी देश के अंदर चुनाव होता है तो मैं तो उनसे अपील करता हूं कि वो जहां भी जाएं और चुनाव लड़ें। जहां भी विधानसभा चुनाव हो, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा चुनाव होता है, तो वो विधानसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव जाकर लड़े। और जो लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं वही मुझे लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये दोस्त आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।